आपका इस न्यू वीडियो में स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 7 तक आपका क्लियर हो चुका है। 6 तक एक वीडियो में था, 7 तक अलग वीडियो में, 8 वाला यहाँ कर रहे हैं। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, समझने के बाद उनको अपने हिसाब से सोल्व करेंगे कि क्या क्या बोला गया, कैसे निकालना है। बनाना नहीं, बनाना अलग बात होता है, समझना अलग बात होता है। आप समझ के काम करेंगे, कैसे करते हैं यहाँ देखेंगे। आपके पास बोला गया, क्वेश्चन दिया गया है, बोला कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कॉन्सेंट्रिक विथ सर्कल दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। बोला कि एक सर्कल है, सपोज दैट ये आपके पास सर्कल है, ठीक, ये आपके पास सर्कल है, इसका सेंटर क्या आपके पास है, ये वाला सेंटर है, सेंटर क्या आपके पास ये वाले। तो बोले कि इसके एक और सर्कल बनाना है, ठीक है, ऐसा सर्कल बनाइए जिसका सेंटर सेम होना चाहिए। तो एक और सेंटर बना ली, सर्कल बना ली मैं से, सपोज दैट, और इसको ले जाके बोलते कि दोनों का जो सेंटर का, दोनों का सेंटर सेम है, यानी कि ऐसा बना दिए। अभी मान के चलिए कि दोनों का भी सेंटर सेम है, इसका भी सेंटर ए वाला है और इसका भी सेंटर ए वाला है, दोनों का सेंटर यही पॉइंट है। तो इस इक्वेशन का जो सेंटर होगा इसका भी सेंटर सेम होगा। और बोला कि इस सर्कल का इक्वेशन निकालिए, जबकि किससे पॉइंट पास कर रहा है, 4 कोमा में इससे पास कर रहा है, तो इसका इक्वेशन निकालिए। तो किसी भी सर्कल का अगर सेंटर एक पॉइंट मिल गया तो यहां से दूरी निकाल लेंगे, वाला दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी निकाल लेंगे, और दूरी निकालने के बाद रेडियस मिल जाएगा आपके पास r। इस सेंटर कैसे निकलेगा, अभी जस्ट निकालेंगे। सेंटर के लिए आपके पास दिया हुआ है सॉल्यूशन गिवन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू में 0। इक्वेशन नंबर 1, कंपेयर इट विथ x स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर में 0 हेयर। देखिए तो यहाँ पे x का वैल्यू x है, तो 2g का वैल्यू क्या मिलेगा 4, तो 4 बराबर में 2g, तो दिस इंप्लाइज दैट g का वैल्यू क्या मिल गया 2। 2f बराबर में 6, f का वैल्यू क्या मिल गया 3, और c इक्वल टू क्या मिल गया 11। तो सेंटर क्या मिलेंगे, सेंटर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज, सेंटर क्या मिला, सेंटर मिला -2 कोमा में -3। सेंटर क्या होता है -g कोमा में -1, यह क्या कहलाता है सेंटर। तो यहां भी माइनस लगा दिए, यहां भी क्या लगा दिए माइनस लगा दिए। ये मिल गया आपके पास सेंटर। सेंटर क्या मिला आपके पास -2 कोमा में -3। देयरफॉर द इक्वेशन, नाउ निकाल लेते हैं, पहले रेडियस निकालते हैं। नाउ सीपी क्या मिल जाएगा, सीपी मिलेगा √5 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4 प्लस 3 का स्क्वायर √7 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर, 49 प्लस 49 कितना मिलेंगे 98, यानी मिलेगा 7√2। आपके पास जो रेडियस मिलेगा वो कितना मिला आपके पास 7√2 मिला। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर क्या -2 कोमा में -3 एंड रेडियस 7√2 इज। अब इस सर्कल का, ये इस सर्कल की इक्वेशन ये वाला है और इस सर्कल की इक्वेशन यहां निकाल रहे हैं। कैसे निकलेगी इस इक्वेशन, सेंटर दिया हुआ इससे पास कर रहा है, तो इसका रेडियस मिलेगा कितना 7√2। तो क्या मिलेंगे x माइनस -2 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर बराबर में 7√2 का होल स्क्वायर। कैसे होता है x माइनस h के स्क्वायर प्लस y माइनस k के स्क्वायर बराबर में r स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 98। दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर
प्लस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू 98. This implies that x square plus y square plus 4x plus 6y plus 13 minus 98 बराबर में 0. This implies that x square plus y square plus 4x plus 6y minus 5 और यहाँ पे 8 85 घटेंगे तो क्या मिलेगा बस 5 और 85 इक्वल टू में 0 which is required equation of circle इस बात को ध्यान देंगे यहां से आपके पास एक कॉन्सेंट्रिक दिया रहेगा यानी कि दोनों का सेंटर सेम सेम है इस सर्कल का भी सेंटर सेम है इस सर्कल का भी सेंटर सेम है अब मुझे ये वाला निकालना है यहां से ये वाला दूरी ये पॉइंट पास कर रहा है ये वाला पॉइंट है दो पॉइंट की दूरी निकालने तो क्या मिल गया रेडियस मिल ही गया जिस पॉइंट से पास कर रहा है सेंटर मिल ही गया इस सेंटर मिल गया और क्या आपके पास रेडियस मिल गया तो इक्वेशन रख दे सेंटर इक्वेशन पुट कर दे क्या मिल गया आंसर जब भी कॉन्सेंट्रिक मिला जाए यानी कि दोनों सर्कल का ये इक्वेशन दोनों का सेंटर क्या होना चाहिए सेम कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए दोनों का सेंटर सेम ही था रेडियस की जरूरत था तो रेडियस निकाल लिए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 सो दैट द पॉइंट दिस ऑल लाइज ऑन द सेम सर्कल फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इट्स सेंटर एंड रेडियस बोला कि इसके साथ कि आपके 4 पॉइंट पास कर रहा है चारों एक ही पॉइंट पे होंगे कैसे होंगे चारों एक ही पॉइंट पे होंगे इनका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अभी ध्यान देंगे बोला कि 3 पॉइंट्स आप सर्कल का इक्वेशन निकाल लीजिए और चौथे पॉइंट को ले जाकर पुट कर दीजिए अगर जो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर दिया तो चारों पॉइंट एक ही सर्कल का होगा और नहीं करेगा तो नहीं होगा तो सर्कल को निकालने के 3 पॉइंट की ही जरूरत पड़ता है और चौथों को वेरीफाई करा देंगे इक्वेशन को वेरीफाई कर जाएगा तो बोलेंगे चारों पॉइंट एक ही सर्कल का पॉइंट है और वेरीफाई नहीं करेगा तो सर्कल का पॉइंट नहीं कहलाएगा तो 3 पॉइंट से सर्कल के इक्वेशन निकालते हैं सॉल्यूशन let the required equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c बराबर 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट since the point a 1 comma में 0 b 2 comma minus 7 and c 8 comma में 1 lies on a circle first तो then at point a 1 comma में 0 पहले निकालते 1 comma में 0 ले जाकर यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या मिले यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस 0 के स्क्वायर 0 प्लस 2g यहाँ y का वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा प्लस c इक्वल टू में 0 तो यहाँ मिलेगा 2g प्लस c प्लस 1 इक्वल टू में 0 इक्वेशन नंबर सेकंड एट पॉइंट b पॉइंट क्या है 2 कोमा माइनस 7 यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 कोमा माइनस 7 में 2 रखना x के जगह पे तो क्या मिलेगा 4 7 रखना y के माइनस 7 रखना है तो प्लस 49 प्लस 4g माइनस 14f प्लस c इक्वल टू में 0 यहाँ मिलेगा 4g माइनस 14f प्लस c और इसको जोड़ेंगे तो मिलेंगे प्लस 53 इक्वल टू में 0 एट पॉइंट C निकालेंगे C पॉइंट मेरे पास कितना है 8 कोमा में 1 जहां x है वहां 8 रखना है तो 64 प्लस y की जगह 1 रखना है तो 1 के स्क्वायर 1 प्लस 16g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू में 0 यहाँ पे रखना है g के जगह पे 8 सॉरी x के जगह पे 8 और y की जगह पे 1 c तो छोड़ दी यहाँ पे मिला 16g प्लस 2f प्लस c प्लस 65 इक्वल टू में 0 इक्वेशन नंबर 4
4 इक्वेशन मिल गए। इक्वेशन में इसका नाम देते हैं 3। अब क्या करते हैं, इसमें माइनस कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2 वी गेट। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 4g माइनस 14f प्लस सी प्लस 53 इक्वल टू में 0। 2g प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू में 0। यहां मिलेगा माइनस माइनस और माइनस, यहां मिलेगा 2g, यहां 14f, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 52 इक्वल टू में 0। 2g माइनस 14f इक्वल टू माइनस 52, g माइनस 7f इक्वल टू माइनस 26। सब में से दो दो कैंसिल कर लिए। इक्वेशन नंबर क्या था इसका, 5th। फिर इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 4 क्या है, इक्वेशन नंबर जो 4 है यहां पे है 16g प्लस 2f प्लस सी प्लस 65 इक्वल टू में 0 और 2g प्लस सी प्लस 1 इक्वल टू में 0। माइनस माइनस माइनस, यहां घटेगा तो क्या मिलेगा, 14g प्लस 2f, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 64 इक्वल टू में 0। सबका दो दो कैंसिल कर लेंगे, मिलेंगे 7g प्लस f इक्वल टू में माइनस 32, इक्वेशन नंबर 6। अब इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 मिल गया आपके पास, एक 5th मिला, क्या मिला आपके पास, एक 6 मिला। अब ये दोनों को सोल्व करके किसका वैल्यू निकालेंगे, f और g का। f और g का जैसी वैल्यू मिलेगा ले जाकर किसी एक में पुट कर लेंगे, पुट करने के बाद हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, उसका हम लोग निकाल लेंगे। चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसकी। इक्वेशन क्या आपके पास है, 5th एंड 6th। इक्वेशन मिलेगा आपके पास, इक्वेशन 5th इंटू में 7, उसके बाद माइनस इक्वेशन 6 वी गेट। कितना मिलेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7g माइनस 49f माइनस 7 42, 7 दूना का 14 और 4 18 माइनस 81, 7g प्लस f इक्वल टू माइनस 32। यहां मिलेगा माइनस माइनस और प्लस, या तो कैंसिल हो गया, यहां क्या मिलेगा 50f, यहां पे क्या मिलेगा, घटेगा तो मिलेगा 0 5, यहां मिलेगा 1 माइनस साइन के साथ, यहां भी क्या मिलेगा माइनस साइन। तो f का वैल्यू क्या मिल गया, बटे में 50, यानी f का वैल्यू मिल गया आपके पास 3। पुट कर लेंगे, पुटिंग f इक्वल टू में 3 इन 5th या 6th किसी में पुट कर लेते हैं, तो हम कहां पुट कर लेते हैं, ऊपर में 5th में पुट कर लेते हैं। 5th वी गेट g माइनस 7 इंटू में 3 इक्वल टू माइनस 26। g का जो वैल्यू मिलेगा 26 प्लस 21, यानी g का वैल्यू मिला आपके पास माइनस 5। पुटिंग z इक्वल टू में माइनस 5 इन इक्वेशन 2 में पुट कीजिए। जैसे ही 2 में पुट के 2 आपके पास ये है, आपके पास c का वैल्यू मिल जाएगा, तो मिलेगा यहाँ पे g का वैल्यू क्या है 2g, यानी 2 इंटू में माइनस 5 प्लस c प्लस 1 बराबर में 0।
चलिए क्या मिलेगा यहां के बाद, दिस इंप्लाइज दैट -10 प्लस सी प्लस 1 बराबर में 0, दिस इंप्लाइज दैट सी -10 बराबर 0, दिस इंप्लाइज दैट सी का वैल्यू क्या मिल गया, -9 मिल गया। पुटिंग दिस वैल्यू, पुटिंग these values in, putting the values of G, F and C in first we get, किस में पुट करना है आपके पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो आपके पास वाला इक्वेशन है, इसे किसका पुट करना है वैल्यू, G और F का और C का पुट करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, x² प्लस y² प्लस 2gx, तो g का वैल्यू क्या मिला मेरे पास, g का वैल्यू 5 तो -10x, f का वैल्यू क्या मिला 3 प्लस 6y प्लस 9 इक्वल टू में 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब मुझे बोला गया कि जो चारों पॉइंट आपको d भी है उसी पर लाइज करेगा, ठीक है, तो d कितना मिलेगा, d का वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू x एट पॉइंट चेक कर लेते हैं, एट पॉइंट d पॉइंट क्या मेरे पास चेक करना था, d मेरे पास था 9 और -6, 9 कॉमा में -6 इन इक्वेशन नंबर, इसको स्टार लगा देते हैं, इक्वेशन स्टार में पुट कीजिए तो 9 रखे तो कितना मिले 81 प्लस, ऐसे इक्वेशन ही लिख देते हैं, x² प्लस y² माइनस 10x प्लस 6y प्लस 9 के वैल्यू रखते हैं, x का 81 मिलेगा प्लस 36 माइनस 90, यहां करेंगे तो -36 प्लस 9, इसको सोल्व कर लेते हैं, सोल्व करेंगे तो क्या मिलेंगे, प्लस वाले के से जोड़ लेते हैं, 90 और 36 से 36 चला गया, 90 माइनस 90 क्या मिल गया 0, दैट इज 0.9, 6 लाइज ऑन स्टार, तो दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट्स A, B, C and D in lies on same circle। जब भी आपको सेम सर्कल पर निकाल लेंगे, इसके बाद बोला गया मुझे सेंटर और रेडियस निकालना है, तो सेंटर क्या मिलेगा, जो सेंटर मिलेगा, सेंटर क्या मिल गया, सेंटर मिलता है -g कोमा में -f, g का वैल्यू कितना दिया हुआ है -5, तो -5 क्या हो गया प्लस, f का वैल्यू +3 में है तो -3, और रेडियस क्या मिलेगा, जो रेडियस मिलेगा मेरे पास वो √g² प्लस f² माइनस c, g का वैल्यू क्या है -5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और c का वैल्यू क्या मेरे पास मिला 9, तो मिलेगा -9, √25 प्लस 9 -9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, मिलेगा 5, यानी रेडियस क्या मिला मेरे पास 5, सेंटर क्या मिला मेरे पास 5 कोमा में -3। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका, क्वेश्चन नंबर 9 है, यहां से लेकर के यहां तक। जब भी आपके पास क्वेश्चन मिले 4 पॉइंट पुट करना, 3 से इक्वेशन निकाले, चौथे को पुट कीजिए, वेरीफाई कर गया तो चारों एक ही सर्कल का पॉइंट मिलेंगे जो सर्कल पे लाइज करेंगे, उसके बाद सेंटर रेडियस ऐसे निकालते हैं फॉर्मूले से निकाल लेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।